भक्तों, इस साल की महाशिवरात्रि बेहद ही खास और पवित्र होने वाली है। 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली है। भक्तों, इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेना है। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो मान कर चलिए आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार और आपके सभी संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान शिव की इस वीडियो को जो भी भक्त देखेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज़ चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से ही आपके जन्म जन्मांतर के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह एक चीज़ ले आना और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज़ को महादेव पर अर्पण कर देना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज़ चढ़ा दी जाए तो हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप इस शिवरात्रि को व्रत रखें और एक बात अवश्य ही ध्यान रखें, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देने चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले ही इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं, लेकिन दोस्तों अभी चाहते हैं कि आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल द मयंक वॉइस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे उनके विवाह का वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना और अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची मन से, श्रद्धा से पूजा करने से सभी दुख और कष्ट का अंत हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर बात करें महाशिवरात्रि की तिथि की, तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:01 पर शुरू हो जाएगी और 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इसके लिए व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, जैसे कि शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। वैसे तो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी अहम मानी जाती है, लेकिन शिवलिंग में हल्दी चढ़ाने की मनाही है। इसके पीछे शास्त्रों में बताया गया है कि कारण यह है कि शिवलिंग सत्य का प्रतीक है और हल्दी मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जो स्त्रियों से जुड़ी मानी जाती है। हालांकि साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की परंपरा है। इस शुभ अवसर पर भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग से अभिषेक करते हैं और रात भर शिव मंत्रों का जाप भी करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं। शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम और रोली शास्त्रों के अनुसार शिव जी के कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंख चूर नामक सुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए सभी शुभ कार्य में नारियल का प्रसाद
के तौर पर ग्रहण किया जाता है। शिव जी पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल का पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है, अतः शिव जी को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पत्ता भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसमें तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसमें असुरराज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। माना यह भी जाता है इस दिन महादेव जी की उपासना से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं में निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीज़ों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र का प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती है, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवन दायिनी होती है, अतः जितनी ज़्यादा और जितना समय तक जलधारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। आगे जानिए शिवरात्रि के साथ महा उपाय जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिलाएंगे सफलता। कैसे करें शिव जी की उपासना? इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें, सूर्य को अर्घ्य दें तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पांचों उपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राक्ष अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही और तीसरे पहर में घी, चौथे पहर में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिलाकर जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इतनी धारा लगातार शिवलिंग पर गिरा रहे हैं, उस समय शिवलिंग पर शिव शिव कहते जाएं। भक्तों, अगर आपको आज के दिन यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द मयंक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है बल्कि इसे धन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से करें। ध्यान रखें कि इस दिन सभी चीज़ों को एक साथ न मिलाएं बल्कि एक एक करके चढ़ाएं। जब अभिषेक पूरा हो जाए तो अंत में जलधारा अर्पित करें और ओम पार्वती पते नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इसके बाद भगवान शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें और फिर जलधारा चढ़ाएं। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय पति पत्नी अगर एक साथ करें तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी एक विशेष उपाय किया जा सकता है। पति पत्नी को साथ में शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करनी चाहिए और जल चढ़ाते समय शिव शिव का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाकर सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है और जल्दी शादी के योग बने तो महाशिवरात्रि पर पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं। वहां शिव मंदिर पर उतने बेलपत्र चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। हर बेलपत्र अर्पित करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि की रात को किया गया पूजा और उपाय विशेष फलदायी होता है। इस दिन रात में भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें सम पत्र अर्पित करें। सम यानी समी के पत्र अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष चढ़ाएं।
फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें और जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण होने की प्रार्थना करें। जब पूजा पूरी हो जाए तब वही रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है और इससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब बात करें कि महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले दान की, तो इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जीवन में कुछ सुख समृद्धि आती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। अगर आप रोज़ ऐसा नहीं करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। गाय को माता समान कहा गया और गाय की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को दूध बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए महाशिवरात्रि पर दूध और दूध से बनी चीज़ों का दान करना काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होता है। इस दिन घर में दूध और दूध से बनी पकवान बनाएं और भोग के बाद उन्हें गरीबों में वितरित कर दें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा को दूध दिखाकर इसे दूध का दान कर दें। आपको बता दें कि भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और दूध से संबंधित चंद्रमा में से, इसीलिए दूध का दान करना आज के दिन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मीठा चीज़ें जैसे मिठाई, पकवान, चीनी, खीर आदि का दान करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन होगा और परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन जातक को शनिदेव से संबंधित काली वस्तुएं दान करनी चाहिए। इसी दिन आपको काले तिल का दान करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर साल भर बरसती रहेगी। शनि प्रकोप दूर होता है और शनिदेव जातक पर मेहरबान होते हैं। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न दान करना चाहिए। इससे भोलेनाथ खुश होकर आपके परिवार को संपन्नता का वरदान देते हैं। भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले चंदन या विभूति 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव जी का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं माना जाता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इसे आरोग्य और प्रसन्नता के प्रति होती है। शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते हैं, केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी के भक्ति भाव से अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे चढ़ाने का नियम। शिव जी के पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव जी का स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद आ गई, इसीलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव जी पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, जो कि न कटा फटा होना चाहिए। उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाना, लेकिन अगर संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र अर्पित करना और भी शुभ माना जाता है। जब महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में अक्षत यानी अटूट चावल का प्रयोग जरूर करें। भगवान शिव जी ने अपनी पूजा में अक्षत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, इसीलिए शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाना चाहिए और संभव हो तो पीले वस्त्र में 1.25 मुट्ठी अटूट चावल रखें और शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। इस विधि से पूजा करना गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत से भक्त शिवलिंग का अभिषेक दूध से करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अभिषेक के लिए सिर्फ कच्चे दूध का ही प्रयोग करें। उबाला हुआ या पैकेट वाला दूध भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर कच्चा दूध उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह ठंडे जल से अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं
तो दिन में सोने से बचें और पूरे दिन शिव जी का स्मरण करते रहें। मन को शांत रखें और सभी नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्रत का सही फल पाने के लिए एक बुरी आदतों और गलत कामों से बचना जरूरी होता है। कुछ भक्त इस दिन निर्जल उपवास रखते हैं जबकि कुछ फलाहार ग्रहण करते हैं। व्रत चाहे जैसा भी हो, शिव जी की भक्ति में लीन रहना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आप अपने इस व्रत को दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखिए कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों पहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद का ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में शंख का लखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखें, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही की जाती है। आधी परिक्रमा को चंद्रक परिक्रमा कहते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। अगर वही 3 पत्ते से ज़्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। यह चीज़ें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी न चढ़ाएं, लेकिन अगर आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री से संबंधित है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा की थाली में इन चीज़ों को ना रखें। शिवलिंग पर ना करें फूल अर्पित। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसीलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में यह चीज़ें ना हों। इस जगह आप बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना तो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि जी की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है। इसीलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और वह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिषी के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी से जुड़ी कुछ खास चीज़ों को घर लाना चाहिए। यह चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पूजा की थाली में ना तो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है। इसीलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं। जैसे कि ज्योतिषी के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी से जुड़ी कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि घर लाना भी चाहिए। यह चीज़ें क्या हैं? भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। नंदी जी की प्रतिमा। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी जी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और उनके वाहन है।
महाशिवरात्रि के दिन पावन दिन पर नंदी जी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चांदी से बनी छोटी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति में मजबूती होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाएं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिषी के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध करें और इसके बाद धारण करें। तो दोस्तों, आप इसे घर पर स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। महाशिवरात्रि पर दोस्तों शिवलिंग का अभिषेक किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का पूजन अभिषेक बहुत ही ज़्यादा बेहद जरूरी होता है। चाहिए ज्योतिषी के अनुसार अगर आप कोई ग्रह दोष से परेशान हैं, महाशिवरात्रि के दिन रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा पारस शिवलिंग भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई है। अगर दोस्तों इस विधि विधान से घर में स्थापित किया जाए तो यह नियमित रूप से पूजा की जाए तो पितृदोष, कर्क दोष और वास्तु दोष जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा और उपाय करने के लिए मानी जाती है। रात शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि पूर्व जन्म में कुबेर देव ने रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, जिसके फलस्वरूप वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसके कारण मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के पास एक दीपक जलाने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। अगर घर की दरिद्रता दूर करनी है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर लेकर आएं और इसे मंदिर में स्थापित करें। महाशिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें और इस उपाय से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है जिसे महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। आपको बस एक गुड़ का टुकड़ा अपने हाथ में ले लेना है और शाम के समय यानी 6 बजे से 10 बजे के बीच में गौ माता को अर्पित कर देना है। साथ ही एक ताज़ा बनी हुई रोटी ले लेनी है जो बासी नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा गुड़ रख देना है। फिर इस रोटी को एक तुलसी का पत्ता रख लेना है और गौ माता को प्रेम पूर्वक खिला देना है। ऐसा करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे विशेष लाभ भी मिलता है। अगर बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ और खास उपायों की, तो इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शिवरात्रि के दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद ही ज़रूरी होता है। ऐसा करने से न केवल आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इसके अलावा एक बहुत खास बात है, यह भी महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जरूर ग्रहण करना चाहिए। यह चीज़ें न केवल शुभ होती हैं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आती हैं। साथ ही शिवलिंग से एक विशेष चीज़ उठाकर घर लाने की परंपरा भी है, जिससे जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की असीम कृपा आप पर बनी रहे तो दोस्तों विशेष उपायों से जरूर अपनाएं। यह सब कुछ न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आपका मन भी शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। शिव जी की पूजा को सच्चे मन से करें। महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य और उनकी भक्ति में लीन होकर हर पल उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों का दान करने से क्या लाभ मिलता है? महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों के दान से मिलेगा 2 गुना फल। दान: इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जल पिलाना और उसका दान करना सर्वाधिक महत्व है। कच्चे दूध का दान करना: महाशिवरात्रि के दिन कच्चा गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से अनेक फल प्राप्त होते हैं।